फिलहाल राजेश राज हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ से अपडेट के साथ जुड़े हैं। काफी एक बार फिगर भी हम दिखा दें छत्तीसगढ़ का, चूंकि आपने जिक्र किया है। 48 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे हो गई है और 40 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है। और ये देखिए इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि हम बता रहे थे कि मुख्यमंत्री समेत 10 मंत्री छत्तीसगढ़ में इस वक्त शुरुआती काउंटिंग में पीछे चल रहे हैं और उसका असर देखिए यहां पर टैली पर भी नजर आ रहा है। और 2 सीटों के ऊपर अदर्स भी आगे हैं, जिसमें से एक तो खुज्जी सीट बताई गई और दूसरी कवासी लखमा की कोंटा सीट है, जहां से एक मनीष कुंजाम ऐसा बताया जा रहा है कि एक बड़ा डेंट पहुंचाते दिख रहे हैं। इस पर रिएक्शन बाद में, पहले राजेश आपके पास आ रहे हैं, अपडेट दीजिएगा। जी पुनीत, देखिए रायपुर से एक बड़ा उलटफेर हो रहा है क्योंकि सातों की सातों सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। अभी तक की सबसे जो लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे साथ है, मैं खुद अंदर गया, सातों सीटों को आंकड़े देख करके आया हूं और वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आरंग में जो मंत्री शिव डहरिया है वो पिछड़ गए हैं। भाजपा के प्रत्याशी खुशवंत सिंह साहेब है और करीब 1700 वोटों से उन्होंने लीड बना ली है, जबकि पहले राउंड पे शिव डहरिया बढ़त बनाए हुए थे करीब 167 वोट से, लेकिन सेकेंड और थर्ड राउंड में पिछड़ गए हैं मंत्री शिव डहरिया। ये एक बड़ा उलटफेर कह सकते हैं, खास करके ऐसे जगहों से जहां पे हमेशा से कांग्रेस के बढ़त मिलती रही है। मंदिर हसौद की बात कर ले, नया रायपुर की बात कर ले, वहां से कांग्रेस ने हमेशा बढ़त बनाई है, लेकिन उन बूथों से भी उन क्षेत्र के जो ईवीएम खुले हैं वहां से भी कांग्रेस पिछड़ गई है। ये एक बड़ा सेटबैक कह सकते हैं। हालांकि राउंड्स बाकी है, कवर अगर हो सकता है तो अलग बात है, लेकिन ये जो शुरुआती संकेत है 3 राउंड के बाद उसमें मंत्री शिव डहरिया को बड़ा डेंट लगता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा पश्चिम से राजेश मूणत पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने विकास को करीब 5000 वोटों से पीछे कर दिया है। यह भी एक बड़ा अपडेट है। दक्षिण में भी बृजमोहन अग्रवाल बढ़त बनाए हुए हैं। उत्तर में भी करीब 6000 वोटों से उत्तर के जो प्रत्याशी है भाजपा के पुरंदर मिश्रा, वो आगे बढ़े हुए हैं। ऐसी जगहों से जहां पे कांग्रेस का गढ़ रहा है वहां से भी उन्होंने लीड हासिल की है और पूरे के पूरे सातों जो विधानसभा सीटें हैं उस पे सब जगह से बीजेपी ने बढ़त बनाई है। अभनपुर में एकदम नया प्रत्याशी उतारा था बीजेपी ने, सरपंच के वो उम्मीदवार थे और वहां से भी उन्होंने पछाड़ा है, अभी पीछे किया है धनंजय साहू को, जबकि वो पूर्व के कार्यकारी राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और कद्दावर मंत्री नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, वहां से वो भी पीछे हो रहे हैं। हालांकि अभी दूसरे से तीसरे राउंड का रुझान है, आगे के कई राउंड बाकी है, खास करके 12-13 राउंड और बचे हुए हैं, उसमें क्या परिणाम होगा अलग बात होगी। लेकिन इस संकेतों के बाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उसमें उत्साह अभी से उत्साह है। और ये देखिए तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो एजेंट है यहाँ पे काउंटिंग का काम देख रहे हैं, वो अपनी विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, तो जय जय श्री राम की नारे लगा रहे हैं। क्या रुझान है? बिल्कुल हमारे पक्ष में पूरा माहौल है। राजेश मूणत जी लगभग 10,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। 3 राउंड हो चुका है, अभी तक हम 5000 वोटों से लीड कर रहे हैं। निश्चित पूरे प्रदेश में हमारी जीत होगी और हम सरकार बनाने के क्या लग रहा है? पूरे रायपुर की सीट, चारों विधानसभा सीटें हम जीत रहे हैं और प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में हमारी भाजपा की सरकार बन रही है और ये बनना तय है। जी बिल्कुल। तो देखिए ये अनएक्सपेक्टेड जैसा लग रहा था क्योंकि कई सर्वे थे जो राजधानी रायपुर के थे। 4 में से 2-1 की बात हो, 2-2 की बात होती थी, 3-1 की बात होती थी, 7 में से 3-4 की बात होती थी, लेकिन जो शुरुआती रुझान है उसमें सातों की सातों सीट पे बीजेपी ने बढ़त बना ली है। ये एक बड़ा उलटफेर करने वाला रुझान है और इसी को लेकर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता है यहाँ पे मतगणना स्थल पे, उसमें जबरदस्त उत्साह है और अभी से नारेबाजी हो रही है।